suddenly the mahal in Kota became very bad. Like, um, it became so stressful, and I had heard 5 or 6, not good stories around me. I don't want to mention all of them. And I was feeling very low, and I felt like पता नहीं मेरे आसपास का माहौल बहुत ही नेगेटिव चल रहा है. सो आई सडनली कॉल्ड पापा मम्मा एंड सेड कि मम्मा मुझे ना घर आना है. एंड वन थिंग अबाउट माई पेरेंट्स इज लाइक दे barely say no to these things, like घर आना है या फिर they barely say no to me. They always were very 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 supportive throughout my prep. They always supported me in everything I wanted to do actually. मतलब they trusted me कि जो मैं डिसीजन लूँगी अपने लिए सही ही लूँगी, like that. So I told them मुझे घर आना है and I just went home. So I thought like literally nothing. I shut my brain and I took the very next train to Delhi and next flight to Raipur went home because I was feeling so low. And timeline की बात करें तो like it's had come nearly the end of 12th. मतलब maybe around October or November if I remember very correctly. I don't remember, but around that time. ठीक है, मुझे घर आए 1 दिन हुआ है. I woke up अगले दिन एंड उस दिन मैं बस बता रही हूँ घर पे कि ऐसा हो गया वैसा हो गया, कुछ हो गया, मुझे अच्छा नहीं लग रहा है. एंड शाम तक न्यूज़ आ गई कि जेई के डेट्स आ गए हैं बाहर. एंड अभी तो सब कौन से रेलूलू में कि जेई तो जनवरी में नहीं होगा, फरवरी में होगा, अभी नहीं मार्च में होगा, अप्रैल में होगा, उसके भी आगे होगा. टाइम ही टाइम है पढ़ाई की. और मैं तो इतने खुश चल रहे थे कि हाँ हाँ अभी तो हम सिलेबस कवर करेंगे. सिलेबस तो ख़त्म ही नहीं हुआ है, पूरा 11th का पढ़ना है थोड़ा सा और ये वो. एंड ज़्यादा कॉन्फिडेंस भी नहीं है बिकॉज सिलेबस कवर के चक्कर में मैंने बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व भी मिस कर दी थी इस समय तक. आई वॉज लाइक कि ब्रह मैं तो 2 दिन तो घर पे रुकूँ, मुझे नहीं अच्छा लग रहा, मुझे वापस कोचिंग नहीं जाना. ठीक है, फिर रातों रात सब बदल गया. कोचिंग की टाइमिंग्स डबल हो गई, सब चेंज हो गया. फटाफट सबको सिलेबस ख़त्म करना है बिकॉज कोचिंग हमने सिलेबस ख़त्म करके देगी ना, उनको तो हमने पैसे दिए. तो अब ये चल रहा है एंड मैं तो मतलब रो ही रही हूँ कि मेरे को तो कुछ जाना ही नहीं है वापस. अब मैं वापस जाऊँ एंड मैं वापस सब कुछ करूँ. एंड somehow I pulled myself together and फिगर इट आउट कि ठीक है. सर्वर से बात करी मैंने, सर आप क्या करेंगे, है ना. हमने फिर से अगले दिन की फ्लाइट टिकट बुक करी, इधर उधर की बुक करी कि मैं वापस कोटा जा रही हूँ. तो तब मेरे घर पे मैंने बहुत अच्छा डिसीजन लिया. आई थिंक इट वाज वन ऑफ द बेस्ट डिसीजन माय पेरेंट्स टुक फॉर मी एंड आई ऑल्सो टुक फॉर माई सेल्फ कि मुझे कोटा में मम्मा चाहिए. अब कि एग्ज़ाम सीजन में 1 महीने पहले एग्ज़ाम, अब जनवरी एंड टाइप्स में थे, तो आई वाज लाइक कि जनवरी स्टार्ट में मम्मा आप कोटा में आ जाना मेरे साथ, अपन 2-4 महीने रहेंगे, सारे एग्ज़ाम देंगे, देन वील कम बैक होम. लाइक इट वाज अ वेरी डिफिकल्ट डिसीजन कि पापा को दीदी को अकेले छोड़ के आना एंड सो मैनी hundreds and thousands of other things which I think I didn't even think of while asking for this big demand from my parents. But as I said, my parents were always very supportive of all my decisions and they somehow agreed and managed. And मम्मा आ गई गाड़ी लेके कोटा. हमने वहाँ पे एक फ्लैट बुक किया एंड अब हम मम्मा का रह रहे हैं. तो बेस्ट पार्ट अबाउट स्टेइंग विद मम्मा वॉज कि मेरी डाइट सॉर्टेड थी जो बहुत ख़राब हो जाती है कोटा में रह के. लाइक यू डोंट ईट एनीथिंग, ऐसा भी हो जाता है कभी कभी. इट्स जस्ट हैपेंस, लाइक यू डोंट टेक केयर ऑफ योर सेल्फ एट ऑल. डाइट सॉर्टेड थी. मम्मा यूज्ड टू टेक केयर ऑफ मी अ लॉट एंड शी यूज्ड टू मेक श्योर दैट आई स्लीप प्रॉपरली. एंड एज अ किड you don't realize that all of these things do affect your prep. These things do affect your brain and तुम्हें सब चाहिए होता है, तुम्हें naturally चाहिए होता है to be at your highest. And then I was getting better at things कि अब लग रहा था कि ठीक है हो जाएगा, कुछ तो बेटर ही लग रहा था बिकॉज कोचिंग में भी वो लोग 1 शॉट्स प्रोवाइड कर रहे थे कि देखो सिलेबस ख़त्म करो, काफ़ी सेल्फ स्टडी करो, तो ठीक है घिसा जेई मेन 1 दिया. वर्स्ट पार्ट अबाउट गिविंग जेई इज़ लाइक एग्ज़ाम के बाद तुम्हें नहीं पता होता कि तुम्हारा एग्ज़ाम अच्छा हुआ या नहीं. लाइक मुझे तो बिल्कुल समझ ही नहीं आ रहा था. मुझे लग रहा था कि मेरे को कुछ नहीं बना, मतलब बना, पर ये मैं कैसे बता दूँ कि बाकियों से बेटर बना या नहीं बना. हर बात पे यही कहते हैं ना कि तुम्हें पेपर ईजी लगा, सबको पेपर ईजी लगा. तो ये चीज़ तो मेरे को समझ ही नहीं आ रही थी कि अब क्या. एनीवेज मेन 1 ख़त्म तो हुआ, तो एक बर्डन दिमाग से गया. सो ठीक है, थोड़ा अच्छा लगा. 1-2 दिन मैंने चिल मारा, फिर उसके बाद बोर्ड्स की प्रेप करी एंड फिर रिजल्ट आया जेई मेन 1 का. इट वॉज अ गुड रिजल्ट. लाइक इट वॉज नॉट अ बैड परसेंटेज, मतलब 95 से ऊपर ही था मेरा. अच्छा था, काफ़ी अच्छा था. एंड मतलब जस्ट ऊपर नहीं, ठीक ठाक ऊपर. ठीक है, मैं नंबर नहीं बता रही, बट एनीवेज काफ़ी अच्छा स्कोर आया था मेरा. बट आई वॉज नॉट सेटिस्फाइड. मेरे को लगा था कि मैं तो वो बच्ची हूँ जो 99 लाऊंगी. मैंने 3 कोचिंग चेंज करी है, 2 सिटी चेंज करी है और मेरे जेई में 99 नहीं आएंगे. इसका क्या करूँगी मैं? मुझे ऐसी फीलिंग थी अपने अंदर. एंड
वर्स्ट पार्ट ऑफ ऑल ऑफ दिस इज़ लाइक कि मैं 99 लाके क्या करूँगी, ये तो मैंने कभी नहीं सोचा थ्रू आउट माई जर्नी। हमें बस पता होता है कि 99 लाना है, उसका करना क्या ये कोई कभी बताएगा हमें? एनआईटी जाना है, आईआईटी जाना है, वहाँ का पहले कल्चर तो जान लो, तुम्हें वहाँ जाना भी है नहीं जाना है, कितने मार्क्स चाहिए होते हैं, ऐसे अनरियलिस्टिक मार्क्स तो नहीं चाहिए होते बिकॉज तुम जनरल कैटेगरी में। ये सब चीज़ें मैं ज़्यादा दिमाग लगाया ही नहीं मैं सिर्फ पढ़ते गई थी, इतना कुछ सोचा ही नहीं। एंड फिर अभी भी नहीं सोचा मैंने। आई वाज लाइक कि ठीक है अब बोर्ड पढ़ लेते हैं, मैंने बोर्ड्स का पढ़ लिया। एंड आई वाज लाइक कि अगेन JEE-2 का टीआईटी पढ़ लेते हैं। बट स्पीकिंग ऑनेस्टली मेरा थोड़ा सा डन हो गया था JEE-2 तक। आई वाज लाइक कि क्यों कर रही हूँ मैं, टाइप्स वाली फील्स मेरे अंदर आ गई थी हल्की फुल्की। ठीक है, फिर उसके बाद मुझे लगा कि ठीक ही है, मैंने ठीक है प्रेप की JEE-2 के लिए, उसमें भी ठीक ठाक ही नंबर आए, पर फिर भी 99.9999 तो नहीं ही आ पाए मेरे। तो आई जस्ट थॉट कि अब ये क्या हो गया लाइफ में कि अब 99 नहीं आया तो अब क्या। फिर अगेन कि ठीक है एडवांस का कट ऑफ वगैरह आ गया, कट ऑफ से क्लियर हो ही गया, तो अब है कि एडवांस इज़ वन मोर स्टेप अहेड कि अब एडवांस प्रेप कर लो। तो अब कोटा में ऐसा होता है कि इन योर कोचिंग इफ़ यू हैव स्कोर्ड अ पर्टिकुलर नंबर अबव, दे पुट यू टू अ न्यू बैच, है ना। तो ऐसा बैच वाइज बनता है, सॉरी स्कोर वाइज बैचेस बनते हैं। तो अब मेरा स्कोर ठीक ठाक था, तो आई वाज इन द टॉप बैच। और अब वहाँ जाना है, वहाँ का शेड्यूल आ गया, वहाँ का प्रेप मटेरियल आ गया कि अब ऐसे करना है वैसे करना है, एक नए सेंटर में लग गया, फलना ढमका, प्रॉपर कोटा वाइब्स ले रहे हैं हम, वहाँ पे ये सब हो रहे हैं। देन आई स्टार्ट गोइंग टू माई एडवांस कोचिंग। इट्स नॉट लाइक मैंने एडवांस नहीं पढ़ा था, पढ़ाते हैं वो लोग साथ में 11th में, बट एडवांस तो नहीं पढ़ाता। लाइक इतना कि सिर्फ एडवांस पढ़ो, इतनी भयंकर प्रेप करो हर चीज़ की। तब वहाँ पे कोचिंग स्टार्ट हो गई। वो लोग बहुत ज़्यादा पढ़ा नहीं रहे थे, इट वॉज मोस्टली क्वेश्चन सॉल्विंग एंड घर पे बोलते सिलेबस कवर करके और टाइप शिट चल रहा था, क्योंकि ज़्यादा टाइम बचा नहीं था उस समय एडवांस के लिए। ऑफकोर्स मेंस टू का उतना नहीं बचता। एंड अब स्टार्ट हो गया एंड 15 days into my this coaching, I realized that this is not I want, because the people जो मेरे अराउंड थे, I realized कि ये सब बहुत अच्छा पढ़ते हैं, यही IIT क्रैक करने वाले हैं। एंड I just got this feeling कि I don't want to go to IIT, I don't want to be around this mall. मतलब this is my personal opinion. I'm not saying it's bad or anything like that. I'm telling कि मुझे क्या लगा, ठीक है। So मुझे ये लगा and I went home and I told my mama कि मम्मा I don't think I will be able to survive in IIT or NIT if I have people like this around me. सिर्फ घोटना, सिर्फ पढ़ाई करना, मतलब वहाँ पे एक दीदी थी, उनको ईमेल करना नहीं आता था, उनके लिए फ़ोन लेके मैंने ईमेल किया था। एंड ऑल ऑफ दिस इफेक्टेड मी रियली बैडली। आई एम नॉट सेइंग कि सब ऐसे ही होते हैं, आई एम जस्ट सेइंग कि मेरे बैच में वो लोग ऐसे थे एंड दिस इज़ द एक्सपीरियंस विच आई फेस्ड, विच मेरे साथ जो हुआ, आई एम टेलिंग यू। सो ये हुआ मेरे साथ एंड नाउ आई एम लाइक कम्प्लीटली डेवास्टेटेड कि मुझे तो नहीं जाना। आई कांट लिव अराउंड ऑल दिस पीपल। आई वॉन्ट टू I don't know what I want, but I don't want this again, the same thing कि मुझे पता है मुझे ये नहीं करना, बट मुझे नहीं पता मुझे क्या करना है। फिर थोड़ा और पता चला एंड ऑल दैट, बट आई नो बिट्स वाज अ थिंग, आई न्यू, ऑलवेज न्यू। एंड थोड़ा और पता किया एंड आई आस्क्ड माय सर्स एंड एवरीवन कि अब क्या करें सर। एंड देन पता चला कि बिट्स इज ऑल्सो अ इक्विवेलेंट गुड ऑप्शन। I watch some YouTube videos. Like I usually don't watch YouTube videos, so I watched some YouTube videos and I watched वही लोगों के वीडियोस के साथ मैं आज काम कर रही हूँ। एनीवेज, सो आई वॉच द वीडियोस एंड आई डिसाइडेड कि ओके बिटसैट इज़ द डील, अब तो बिटसैट करना है। देन आई स्टडीड अ लॉट फॉर बिटसैट एंड yeah, that's pretty much it. All the coachings I switched and everything I did, but things turned out to be fine at the end. So I think it's matlab, if it all ends well, then it's fine, maybe. So अब मेरे 11th में क्या क्या हुआ एंड मुझे क्यों नहीं अच्छी लगी 11th की कोचिंग और मेरे बिटसैट प्रेप के बारे में एंड एवरीथिंग कैन बी अ सेपरेट वीडियो मे बी, ये तो काफ़ी लंबा हो गया। So I don't know if you are really interested to know my story, but since many of you asked me, DM किया, comments पे लिखा to make my जी का story video, so I made this video and I don't know, I also feel nice that it will be documented finally and it will be there as a memory in my channel. So I would love that feeling maybe. As always, let me know in the comment section if you want me to make
some particular video. I'll try my best. I'll try my best if I can do that. And yeah, that's pretty much it. Bye bye. See you in the next video.